आप सभी लोग बुक ओपन कर लीजिए, बुक से पढ़ते हैं। ओके सो स्टूडेंट, आप सभी लोगों ने बुक ओपन कर लिया होगा। इसमें हमने बताया द अर्थ एज अ ग्लोब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 है ना, इसमें हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था कि इसमें इसके बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया था अर्थ के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब के बारे में, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा बुक रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अ ग्लोब इज अ मैन मेड मॉडल ऑफ आवर प्लानेट द अर्थ। इट इज राउंड इन शेप एंड स्लाइटली फ्लैट एट 2 points. A rod passes through the 2 points of the globe. This represents the axis of the earth and 2 points represent the 2 poles, north poles and south poles. The earth rotates from west to east on its axis. The globe shows the oceans, seas, continents, countries, etc. Globes are of many sizes. They can be as big as pumpkins and as small as lemons. ओके तो हमने बुक रीड किया, अब इसकी मीनिंग समझते हैं। ओके तो ग्लोब, इसमें बताया गया है कि अ ग्लोब इज अ मैन मेड मॉडल ऑफ आवर प्लानेट द अर्थ। ये जो ग्लोब है हमारा जो ग्रह है, हमारा जो प्लानेट है पृथ्वी या अर्थ है ना, उसके द्वारा का मानव निर्मित मॉडल है। मतलब हमारे मानव द्वारा बनाया गया ये मॉडल, यही बताया गया इसमें है ना। इसको किसने बनाया है? जो अर्थ, जो हमारा प्लानेट है, हमारा जो ग्रह है पृथ्वी या अर्थ है ना, उसके द्वारा इसमें जो लोग रहते हैं, जो मानव रहते हैं, उसके द्वारा ये बनाया गया है ये मॉडल। ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं। इट इज़ राउंड इन शेप एंड स्लाइटली फ्लैट एट 2 points. ये जो रहता है ये कैसा रहता है? ग्लोब कैसा रहता है? राउंड रहता है। शेप इसका कैसा रहता है? राउंड रहता है। एंड स्लाइटली फ्लैट, ये थोड़ा सा 2 points जो रहते हैं इसके 1 एंड जो 2 points रहते हैं क्या रहते हैं? थोड़े से क्या रहते हैं? फ्लैट रहते हैं, ठीक है। थोड़े से क्या रहते हैं? फ्लैट रहते हैं। A rod passes through the 2 points of the globe. ग्लोब के जो 2 points हैं, यहाँ से 1 and 2 points, इसके अंदर से एक छड़ गई हुई है, ठीक है। इसमें हम आपको ग्लोब में भी बताते हैं। ओके ये हमारा ग्लोब है, इसमें से आप देखेंगे कि इसमें से 1 and 2 points, वही बताना चाह रहा है इसमें कि ये जो 2 points 1 and 2 points, ठीक है, इसमें यहाँ से क्या गई हुई है? एक छड़ गई हुई है। छड़ मतलब एक रॉड है ना, इसके अंदर से, ऐसा बताना चाह रहा है। बट ये क्या होता है? ये रियल में नहीं है ये रॉड, ओनली क्या है? काल्पनिक है ये सिर्फ इमेजिनरी है। ओके तो ये बताया गया है कि यहाँ से 1 and 2 points से क्या गई हुई है? एक रॉड गई हुई है ना, जो दिस रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द अर्थ। जो ये जो रॉड गई हुई है किसको रिप्रेजेंट करती है? किसको रिप्रेजेंट करती है? अर्थ के जो एक्सिस हैं, जो एक्सिस है ना अर्थ का, उसको क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। ये 1 and 2 जो रॉड गई हुई है, ये 2 पॉइंट से यहाँ ये बताना चाह रहा है कि यहाँ से एक रॉड गई हुई, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से। बट ये रॉड जो रियली में नहीं गई है, ये ओनली इमेजिनरी, ठीक है। जैसे हमने आप उस दिन बताया था आपको कि जो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कॉपिकॉन, ग्लोब के थ्रू भी बताया था कि ये वो लाइन है करके कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। वो एक्चुअली इमेजिनरी लाइन है, वो रियली लाइन नहीं है, कि रियल में नहीं है ऐसी कोई लाइन अपनी पृथ्वी में, ठीक है। ये ग्लोब में ओनली दर्शाया गया है समझने के लिए, बट रियल में ये नहीं है। आगे देखते हैं। तो ये जो रॉड है किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्सिस को, पृथ्वी के अर्थ को, किस अर्थ के जो एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, दर्शाती है। 2 points रिप्रेजेंट द 2 poles। और ये जो रॉड है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। एंड इसके 2 points है, 1 and 2 points किसको रिप्रेजेंट करती है? 2 poles को, 2 poles को। ये कौन कौन से पोल्स हैं देखते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ एंड साउथ, आपको पता है डायरेक्शन की 4th होती है नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है ना, आप लोग जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये वाला जो पोल्स होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये नॉर्थ को करता है, नॉर्थ पोल्स है, एंड ये साउथ पोल है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल। द अर्थ रोटेट्स
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस के थ्रू ही क्या करती है, एक्सिस मतलब हमने बताया कि ये जो रॉड है ये किसका काम करती है, एक्सिस का काम करती है, एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ से एक रॉड गई हुई है, किसका काम करती है, एक्सिस का, है ना, तो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सिस। उसके थ्रू ही क्या करता है हमारा जो ग्लोब है वो क्या करता है, ये जो रॉड होती है हमने बताया यहाँ से लगा के यहाँ तक, है ना, ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं हमने ये बता दिया, ये क्या करती है, उसी को एक्सिस के थ्रू ही, ये रॉड के थ्रू ही क्या करती है, ईस्ट टू वेस्ट, ये ऐसा करके रोटेट करती है, घूमती है अपनी पृथ्वी, है ना, कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, ऐसा करके घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्वी की ओर घूमती है, ठीक है। द ग्लोब शोज द ओशियन, सीज, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ईटीसी। हमारे ग्लोब में क्या क्या शो है, बहुत सारी कॉन्टिनेंट्स हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, कंट्रीज वगैरह सभी कुछ इसमें शो होता है। आप लोग जानते ही हैं क्या क्या शो कर सकते हैं इस ग्लोब में, जो हमारी पृथ्वी में जितना भी कुछ है, हमारे अर्थ में जो भी है, ये सब ग्लोब में शो करते हैं ना। ग्लोब आर ऑफ मैनी साइजेस, दे कैन बी बिग, पम्पकिन्स एंड एज स्मॉल एज लेमन। ये जो ग्लोब रहते हैं बहुत सारे साइज के हो सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है क्योंकि ये मानव द्वारा बनाया गया एक मॉडल है ना, इंसानों द्वारा बनाया गया मॉडल है, तो ये तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ग्लोब जो है बहुत सारी साइज का हो सकता है। वो चाहे तो पम्पकिन्स मतलब आपको पता है कद्दू होता है, सभी लोग जानते ही ये चीज़, है ना, तो वो उतना बड़ा भी हो सकते हैं, एज स्मॉल एज लेमन्स, या तो वो किसकी तरह हो सकता है, अपना जो लेमन्स होता है, जो नींबू होता है, उसकी तरह छोटा भी हो सकता है, मतलब वो इतना बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है और स्मॉल नींबू की तरह छोटा भी हो सकता है। बिकॉज ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये मॉडल मानव द्वारा बनाया गया है ना, जो हमारे प्लैनेट में रहते हैं, हमारे अर्थ में रहते हैं। तो हमने इसकी मीनिंग समझ लिया, तो आपका होमवर्क रहेगा, इसको फिर से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे घर में और ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो आपका होमवर्क रहेगा, आप लोगों को बुक रीड करना है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो आप लोगों को इतना पूरा रीड करना है, प्लस लैटिट्यूड वाला करना है पूरा रीड, ठीक है, बुक रीड करना है। आपका होमवर्क यही है, आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक बुक रीड करना है, ओके। तो आप लोग अपना होमवर्क करेंगे, ओके, बाय, थैंक यू।